रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के साथ मैं स्मिता किरण टोप्पो आज चर्चा करूंगी उनके कोर पेपर C6 के दूसरे अध्याय के अगले भाग की। इसके पहले के ऑडियो में हम लोगों ने सुना ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ। इस ऑडियो में हम सुनेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है। दो तरह के संविधान होते हैं, निर्मित और विकसित। निर्मित संविधान वह जो किसी संविधान सभा के द्वारा लिखा गया हो, निर्मित किया गया हो। तो भारत का संविधान, अमेरिका, फ्रांस और अधिकांश देशों के जो संविधान हैं वे संविधान सभाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। किंतु ब्रिटिश संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण नहीं किया गया है बल्कि उसका विकास हुआ है। तो यह विकसित संविधान है। जिस तरह से राजतंत्र और राजतंत्र के बाद लोकतंत्र ब्रिटेन में विकसित हुआ, वैसे ही ब्रिटिश संविधान भी विकसित हुआ है और वर्तमान समय को उसने लंबे समय के बाद में पाया है और अभी भी यह प्रगतिशील या विकासमय रूप में है। दूसरी विशेषता ब्रिटिश संविधान की है कि यह अलिखित है और वैधानिक परंपराओं पर आधारित है। जब कोई संविधान लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी परंपराओं का उल्लेख नहीं होता या लिखित रूप में या निर्मित रूप में उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रलेख के रूप में वह लिखा जाता है और वह एक अच्छा संविधान माना जाता है क्योंकि वो लिखा हुआ है। ब्रिटिश संविधान एकमात्र उदाहरण है अलिखित संविधान का। ब्रिटिशों के बारे में या ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में यह बात कही जा सकती है कि वे व्यवहारवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। उनमें परंपराओं, प्रथाओं का बहुत अधिक महत्व है और उसको वे मानते भी उसी तरीके से हैं, बिल्कुल नियमों की तरह, लिखे गए नियमों की तरह। तो सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होने की वजह से अंग्रेज़ों ने कभी भी अपने संविधान को लिखने या उसको लिपिबद्ध करने के बारे में प्रयास नहीं किया है और प्रथाओं और परंपराओं के रूप में ही जो नियम, जो संवैधानिक नियम चले आ रहे हैं, उन नियमों का पालन हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि यह ब्रिटिश संविधान लचीला और सुपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो संविधान के दो प्रकार हो सकते हैं, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। लचीला संविधान वह जिसमें परिवर्तन करने के लिए सामान्य कानूनों से भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो कठोर संविधान होता है, कठोर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है क्योंकि ब्रिटेन में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और यदि संसद चाहे तो कानून में परिवर्तन कर सकती है। तो लचीला संविधान, ब्रिटिश संविधान लचीला है। चौथी विशेषता इसकी है कि इसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। वैसे तो अधिकांश राष्ट्रों के संविधान में इस बात को हम देख सकते हैं कि जो संवैधानिक सिद्धांत है या जो सैद्धांतिक स्थिति है और व्यवहारिक स्थिति है, दोनों में अंतर होता है। किंतु अधिकांश अंतर या अधिक अंतर अगर हम किसी देश में देखते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में, तो वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन में या ब्रिटेन के संविधान के बारे में मुनरो का एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश प्रशासन में जो दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब ये कि सिद्धांत में कुछ और बातें हैं और व्यवहार में कुछ और चीज़ें हैं। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लें तो एक उदाहरण यह हो सकता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इंग्लैंड में राजतंत्र अभी भी है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है। दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण को सैद्धांतिक रूप से अपनाया गया है कि अलग अलग कानून निर्माण के लिए अलग और कार्यपालिका के लिए अलग और न्यायपालिका के लिए अलग अंग काम करेंगे।
किंतु जब हम उसको व्यवहार रूप में देखते हैं तो वहाँ शक्ति पृथक्करण के आधार पर शक्तियों का केंद्रीकरण दिखता है। और संसद सबसे सर्वोच्च संगठन है ब्रिटेन में, जो कि हर तरह के काम करता है। कानून निर्माण, कानून लागू करने और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में संसद की सर्वोच्चता को हम देख सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से शक्ति पृथक्करण और व्यवहारिक रूप से शक्ति का एकीकरण ये ब्रिटेन में पाया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता ब्रिटिश संविधान की है कि यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों में घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उसके अतिरिक्त संसद जो कानून निर्माण का कार्य करती है। तो संसद कानून निर्माण के कार्य करने के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। तो ब्रिटिश संविधान और संविधान द्वारा जो स्थापित लोकतंत्र है उसमें गतिशीलता का तत्व विद्यमान है और अभी भी यह विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो संसदात्मक प्रजातंत्र भी ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता इसकी एक अन्य विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता के बारे में ब्रिटेन में यह माना जाता है कि एक संसद एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि कानून का निर्माण भी करती है और कानून का पालन भी करवाती है, प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है और कानून में परिवर्तन भी कर सकती है। और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को ब्रिटेन में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में भारत या अमेरिका की तरह जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की जो ये असीम शक्ति है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी बातें मजाक में भी कही जाती हैं या बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश संसद इतनी ताकतवर है कि अगर वह किसी मृत व्यक्ति को जीवित कह दे तो उसको जीवित मान लेना होगा। एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा डिलोम का। उसने कहा है कि संसद या ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। तो ये संसद की प्रभुसत्ता को दिखाता है, संसद की सर्वोच्चता को दिखाता है और ये ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। ब्रिटिश एकात्मक शासन भी इसकी एक विशेषता है। सिद्धांत के तौर पर यहाँ शक्ति पृथक्करण को दर्शाया गया है, किंतु व्यवहारिक तौर पर एकात्मक शासन काम करता है। शासन की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार में निहित है और केंद्र सरकार ही पूरे देश के शासन का संचालन करती है। और इसके बाद विधि के शासन को हम ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता कह सकते हैं। विधि का शासन का अर्थ यह है कि इंग्लैंड का शासन जो है व्यक्तियों की इच्छा के द्वारा नहीं, लेकिन कानून के द्वारा या विधि के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक अर्थ यह भी है कि ब्रिटेन में व्यक्ति या उनका पद या उनकी स्थिति चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय काम करेंगे। तो ये विधि के शासन को ब्रिटेन ने अपनाया है और यह ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहार में कुछ प्रतिबंध हैं, परंतु सैद्धांतिक तौर पर विधि के शासन को सर्वोच्चता दी गई है। इसकी अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की कि इसमें अधिकार पत्र का अभाव है, किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता है। क्योंकि संविधान लिखा नहीं गया तो बहुत सारे अधिकार और बहुत सारे कर्तव्य या नियम या जो स्वतंत्रताएं हैं उनको लिखित रूप में हम ब्रिटेन में नहीं पाते हैं। किंतु जो अधिकार पत्र हैं, जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की थी मैग्ना कार्टा की,
या बिल ऑफ राइट्स की या पिटिशन ऑफ राइट्स की। तो इस तरह के अधिकार पत्रों के द्वारा लोगों को अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान में लिखित अधिकार पत्र बहुत अधिक नहीं है, किंतु ब्रिटिश नागरिकों को अन्य देशों की तुलना में जरा सी भी कम स्वतंत्रता नहीं है। अन्य देशों के नागरिकों की तरह ही उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार संपन्न बनाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार या शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, इस तरह के अधिकार संसदीय अधिनियमों के द्वारा दिए गए हैं। कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सामान्य विधि पर या कॉमन लॉ पर आधारित है। तो नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तब तक करते हैं जब तक वे किसी अन्य कानून को भंग ना करें या अन्य नागरिकों को के अधिकारों में वो हस्तक्षेप ना करें, तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते रह सकते हैं। तो नागरिक स्वतंत्रताएं ब्रिटेन में भी अलिखित तौर पर सामान्य विधि के द्वारा या अधिकार पत्रों के द्वारा, संसदीय अधिनियमों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगली विशेषता है कि यहां मिश्रित शासन प्रणाली है। विकसित संविधान तो है ही, जिस प्रकार से यह विकसित हुआ है, हमने शुरू में भी इसकी चर्चा की कि राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ ये आगे बढ़ा है। तो उसमें 2-3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं आ गई। राजतंत्र आया, फिर बीच में कुलीन तंत्र भी था और फिर प्रजातंत्र। तो ब्रिटेन में इन तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण आपको दिख सकते हैं। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में अभी भी ब्रिटेन में किंग या क्वीन हैं, जिन्हें उत्तराधिकार के आधार पर पद प्रदान किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ब्रिटेन में, या लॉर्ड सभा जो है, वह कुलीन तंत्रीय संस्था है या सामंती संस्था है, जिसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं वे कुलीन वर्ग से आते हैं और वे भी उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। पियर्स होते हैं, आर्च बिशप्स होते हैं, तो ये लोग उत्तराधिकार के आधार पर पद को धारण करते हैं। और उसके बाद जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स और कैबिनेट, ये लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक हैं। तीनों प्रकार की शासन व्यवस्था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, तीनों प्रकार की व्यवस्था के कुछ कुछ लक्षण ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में हैं। तो ब्रिटिश संविधान में भी इन शासन व्यवस्थाओं का प्रभाव दिखता है। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ द्विदलीय शासन पद्धति है। अन्य राजनीतिक दल भी हैं, किंतु महत्वपूर्ण रूप से 2 राजनीतिक दलों की ही प्रधानता रही है। एक है अनुदार दल और दूसरा है मजदूर दल। वर्तमान समय में अनुदार दल और मजदूर दल मुख्य राजनीतिक दलों के रूप में ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन उनकी महत्ता उतनी अधिक नहीं है या वे बहुत ज़्यादा प्रभावी काम नहीं कर रहे हैं। अन्य विशेषता ब्रिटिश संविधान की है कि यह सीमित रूप में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को धारण करता है। इसके पहले भी हमने कहा कि सिद्धांत रूप में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में हम मॉन्टेस्क्यू को जानते हैं। किंतु वास्तव में जब हम देखें तो ब्रिटेन में शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से या व्यवहारिक रूप से अपनाया नहीं गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों आपस में संबंधित होते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ में मिश्रित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ
शक्ति पृथक्करण केवल न्यायिक क्षेत्र में दिखता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों केंद्रीकृत रूप में काम करते हैं। अंतिम विशेषता ब्रिटिश संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग होकर के न्यायपालिका की संवैधानिक व्यवस्था या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है, यह ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। ब्रिटिश न्यायपालिका संवैधानिक सुधार कानून 2005 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005 के पहले न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग नहीं थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायपालिका के रूप में पहले काम करती थी। ब्रिटिश संसद के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष होते थे, जो लॉर्ड चांसलर होते थे, वे जज के रूप में काम करते थे, ब्रिटेन की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करते थे। और 2005 के इस सुधार कानून के बाद, संवैधानिक सुधार कानून के बाद ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई और न्यायिक व्यवस्था को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो ये मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के रूप में कहे जा सकते हैं, या इन बातों को हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें उसके विकसित होने के बारे में, अलिखित होने के बारे में, इसके संविधान के लचीला होने के बारे में, या इसकी एक विशेषता यह कही जा सकती है कि यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अलग अलग है। संसदात्मक व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, संसद की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, अधिकार पत्रों या लिखित नियमों का अभाव होने के बाद भी उतने ही अधिकार ब्रिटिश नागरिकों को हैं जितने कि लिखित संविधान वाले देशों में हैं। मिश्रित शासन प्रणाली है, सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। तो ये सारी बातें ब्रिटिश संविधान के विशेषताओं के रूप में लिखी जा सकती हैं।